दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर दो रिएक्शन नज़र आ रही हैं और दोनों ही रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं वो सेम हैं, यानी कि एक जैसे हैं। मतलब एल्काइल हैलाइड जो होता है उसका एक एग्जाम्पल लिया गया है इन रिएक्शंस में, और वो एग्जाम्पल कौन सा है? आपका इथाइल ब्रोमाइड। और इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो कराई गई है वो कराई गई है KOH के साथ, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग नज़र आपको आ रहे हैं। पहले में बना है CH3CH2OH मतलब इथाइल अल्कोहल, और दूसरे में बना है इथाइलिन। तो ऐसा कैसे हो गया कि दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हो गए जबकि रिएक्टेंट हमारे एक जैसे हैं? तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक रिएक्शन आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले बात करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई चीज़ एलिमिनेट होती है, और इसमें जो एलिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा आपको 90% वाटर का एलिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती हैं 90% रिएक्शंस में वाटर आपका रिमूव होता है, यानी कि वाटर आपका एलिमिनेट होता है। अब बात करते हैं जो रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है, इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। पहली रिएक्शन की बात करते हैं तो पहली रिएक्शन में KOH लिया गया है, इथाइल ब्रोमाइड लिया गया है, तो दूसरी में भी जब यही लिया गया है तो दोनों के प्रोडक्ट एक जैसे कैसे बन गए? एक जैसे क्यों नहीं बने, अलग अलग कैसे बन गए? अगर ये दोनों रिएक्शन हुई हैं तो क्या ये दोनों की दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन है, या इनमें से कोई रिएक्शन ऐसी है जो एलिमिनेशन है, दूसरी एलिमिनेशन नहीं है? मतलब हम इसको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, अगर फर्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें जो आपका KOH लिया गया है वो कैसा लिया गया है? वो KOH लिया गया है आपका, अगर फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो फर्स्ट वाला जो लिया गया है वो लिया गया है एल्कलाइन। एल्कलाइन को आप एक्वस भी बोल सकते हैं, एल्कलाइन KOH और एक्वस KOH यहां लिया गया है। अगर एल्कलाइन KOH या एक्वस KOH लिया जाता है तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो एक अल्कोहल बनेगा। ये 100% आपका क्या बनेगा? एक अल्कोहल बनेगा। किसमें? अगर आपका ये KOH कैसा लिया गया है? अल्कलाइन लिया गया है, मतलब बेसिक लिया गया है, या एक्वस लिया गया है। अगर हम इसी KOH को कैसा ले लें? अल्कोहलिक ले लें। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए ऊपर हमने लिखा है ALK और नीचे लिखा है ALC। कैसा ले लें? अल्कोहलिक KOH ले लें, तो यही रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। एक्सप्लेन करते हैं इसी को कि आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हुई। ऊपर वाली रिएक्शन को आपको एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं बोला जाएगा। ऊपर वाली रिएक्शन कराने का यहाँ केवल एक ही रीजन था, वो रीजन ये था कि आपको ये पता लग जाए कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऊपर वाली रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं है। देखिए, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं उनमें मैंने आपको बताया था क्या रिमूव होता है, कि 90% रिएक्शन में आपको वाटर रिमूव होता हुआ दिखाई देगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन में क्या ऊपर वाले से डिफर करता है, यहां प्रोडक्ट क्यों चेंज बने हैं, इनको हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा होगा और इसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ाएंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 11 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक में चैप्टर फर्स्ट है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, वहां आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जो हमारे एलिमिनेशन होते हैं, अगर वो टाइप की बात करते हैं तो कई टाइप के एलिमिनेशन आपके रिएक्शन होती हैं। अब टाइप किस पर डिपेंड करता है? देखिए, सपोज दैट कोई कार्बन है, तो कार्बन पर जहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, सपोज दैट हमने कह दिया X जहां पर जुड़ा हुआ होगा, जिस पर X जुड़ा हुआ होगा, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, जिस पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अगर उससे पीछे कार्बन में जाते हैं तो ये आपका कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन होता है। इससे अगर पीछे हम कार्बन पर जाते हैं तो ये जो कार्बन होगा ये गामा कार्बन होगा। मतलब हमारे कार्बन की भी नंबरिंग की जाती है किससे? अल्फा बीटा गामा करके। यानी कि जहां पर आपका ग्रुप अटैच है, कोई भी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, मतलब FCl Bri NO NO2 COOH OH, ऐसे कोई भी ग्रुप आपका अटैच है तो वो जिस पर अटैच होगा वो वाला होगा अल्फा, उससे पीछे जो आएगा वो आएगा बीटा, उससे पीछे जो आएगा गामा आएगा। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसको डिटेल में थोड़ा सा करते हैं। देखिए कैसे ये रिएक्शन हुई होगी, इस रिएक्शन का हम
को हम डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये कार्बन है, इस कार्बन पर क्या होंगे, H होंगे, आप जानते ही हैं 3H है, फिर उसके बाद C है और यहाँ पर क्या है, H है, उसके बाद आपका लगा हुआ है Br। इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। अब इसकी रिएक्शन किससे हुई है, KOH से हुई है। आप जानते हैं कि हमने KOH जो लिया है यहाँ पर एल्कोहलिक लिया है। एक चीज आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि KOH में K पॉजिटिव चार्ज होता है K पर और OH पर निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ कार्बन और जो ब्रोमीन आई है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो जो बॉन्ड होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो यहाँ पर है, ये इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी। पोलैरिटी होने से कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और Br पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। जैसे इन दोनों पर ये चार्ज आए तो इन चार्ज आने के साथ साथ यहां से ये KBr आपका निकल जाएगा। देखिए K पॉजिटिव और Br निगेटिव दोनों जुड़ गए और यहां से जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया आपका, वो बन गया KBr। KBr यहां से बाहर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी बचा क्या। अब आप जानते ही हैं कि यहाँ इथाइल कार्बोकैटायन बन गया है, यानी कि कार्बन पर चार्ज आ गया है पॉजिटिव, और कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। और ये C2H5 पर चार्ज है तो इसे बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये जो OH निगेटिव है ये किसी ऐसे कंपाउंड पर अटैक करेगा, किसी ऐसी स्पीसीज पर अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमेशा ऐसे मॉलिक्यूल पर, ऐसे आयन पर या ऐसी स्पीसीज पर अटैक करती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यहां से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव बन के यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहां से, H पॉजिटिव। जैसे ही H पॉजिटिव यहां से बाहर निकलेगा तो ये वाला H पॉजिटिव और ये वाला OH क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। या ये जो H है, कौन सा H निकला है, देखिए ये का अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। बीटा कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन यहां से का बॉन्ड शिफ्ट कर गया है और यहां से क्या हो गया है, H पॉजिटिव रिमूव हो गया है तो वाटर बन गया होगा। तो फिर बचा क्या यहाँ तो फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। इस हिसाब से ये जो रिएक्शन कहलाती है, इसी रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या बोलते हैं इसे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी इसी रिएक्शन को बोला जाता है। अब बात करते हैं, अगर ये रिएक्शन ना आके कोई और रिएक्शन आ जाए तब आप क्या करेंगे। रिएक्शन तो चेंज हो सकती है, रिएक्शन का हमें भरोसा थोड़ा ही ना है यही आएगी या नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी और कंपाउंड का, यानी कि जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर क्या आ जाता है Br, मतलब प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन फिर से हम KOH से कराते हैं, और KOH कैसा लेते हैं, एल्कोहलिक लेते हैं। जब एल्कोहलिक KOH लेंगे तो फिर यहां से आपको पता ही है क्या निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा KBr। यहां से क्या निकल गया, KBr। क्या निकल गया यहां से, एक तो निकल गया KBr और एक और क्या निकलेगा, H2O। लेकिन H कहां का जाएगा, तो H जाएगा आपका बीटा का, क्योंकि ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। बीटा का हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और H2O बन जाएगा। तो कंपाउंड जो बनने वाला होगा यहां भी क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कंपाउंड यहां से बन जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम कंपाउंड कुछ और ले लें, क्या कंपाउंड ले लें, प्रोपेन में ही ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें बीच वाले कार्बन पर आपका Br लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन हम करा दें, तब क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमें देखना है। यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए अगर बात करते हैं यहां से अल्फा बीटा की, तो बात तो वही की वही है। ये आपका कहलाएगा अल्फा। मैंने बोला था आपको कि जहां पर ग्रुप है वो अल्फा, और ग्रुप से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, बीटा। तो यहां बीटा ये भी है और यहां बीटा ये भी है, दोनों बीटा हैं। अब यहां से या तो यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है या यहां से, तो हम कहीं से निकाल के देखते हैं हाइड्रोजन। जहां से भी निकालेंगे प्रोडक्ट तो आपका सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट आपका चेंज नहीं होगा।
प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपका चेंज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो था सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड था। प्रॉब्लम तो अनसिमेट्रिकल में आती है। अनसिमेट्रिकल जब अल्काइल हैलाइड आ जाएगा तो वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? मेजर प्रॉब्लम आने वाली है आपकी। लिखते हैं एक रिएक्शन, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH पर आपका क्या लगा हो, सपोज दैट यहाँ Br लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन CH3 से करा दें, मतलब CH3 KOH से रिएक्शन करा दें और KOH कैसा लें? अल्कोहलिक लें। तो अब हमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि ये तो आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो हमारे पास बीटा 2 हैं इस बार, ठीक है। ये क्या है? ये भी बीटा है हमारा और ये क्या है? ये भी बीटा है हमारा। तो जब इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन किसका निकले, इस वाले का निकले या इस वाले का निकले, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है। ऊपर वाले में प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई कि ऊपर वाले में दोनों के दोनों एक जैसे ग्रुप थे, सिमेट्रिकल ग्रुप थे। वहां क्या थी? अल्काइल हैलाइड सिमेट्री में था, अनसिमेट्री में नहीं था। अगर अनसिमेट्री में होता तब तो हमें वहीं पे प्रॉब्लम पड़ती, लेकिन सिमेट्री में था इसलिए वहां प्रॉब्लम नहीं पड़ी। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्या? क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या है? एक रूल है, वही रूल आपको बताने जा रहे हैं। रूल का नाम क्या है? रूल का नाम है सेट-जेफ रूल। रूल क्या है आपका? रूल है आपका सेट-जेफ रूल। जिस रूल की हम बात कर रहे हैं वो क्या है आपका? सेट-जेफ रूल है। हम बात करते हैं सेट-जेफ रूल की। अब क्या है सेट-जेफ रूल? अगर सेट-जेफ रूल की बात करते हैं तो सेट-जेफ रूल क्या कह रहा है? इन केस अ हेलो एल्केन कैन एलिमिनेट hydrogen halide in 2 different ways, then that will be preferred in which carbon atoms joined by the double bond are maximum alkylated। मतलब ऐसे कार्बन पर अटैक, ऐसे ग्रुप का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो क्या होगा? मैक्सिमम एल्काइलेटेड होगा। मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो बल्कि ग्रुप होगा, सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं हम। अब देखिए यहां से रिएक्शन जो अभी अभी पीछे आपको कराई थी वही रिएक्शन फिर से ले रहे हैं, वही हम आपको यहां समझा रहे हैं कि जैसे हमने रिएक्शन ली थी, क्या ली थी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इसके नीचे क्या है? Br है, आगे CH3 है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? KOH से करा रहे हैं और वो भी कैसा है? अल्कोहलिक KOH है। अगर इससे रिएक्शन करा दी जाए तो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा? प्रोडक्ट क्या आपका बनने वाला है, यही हमें देखना है। तो देखिए क्या कहा था सेट-जेफ ने। सेट-जेफ की बात करते हैं तो सेट-जेफ ने यह कहा था कि जो बल्कि ग्रुप होगा, ये अल्फा था, ये बीटा, जो बल्कि ग्रुप होगा उसका हाइड्रोजन जाएगा। तो बल्कि ग्रुप कौन सा है? अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ, तो ये क्या है? मिथाइल है और ये पूरा ग्रुप क्या है आपका? इथाइल है। तो यहीं से आपका हाइड्रोजन जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, लेकिन यही नहीं बनेगा, बनेगा तो एक और। कौन सा बनेगा? दूसरा कंपाउंड जो बनने वाला है वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब 2 कंपाउंड बनेंगे, एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। बाकी आपको पता ही क्या क्या चीजें बनेंगी, KBr भी बनेगा और H2O भी बनेगा। अब मेजर कौन सा होगा इसमें? वो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग है। ये ऊपर वाला जो बनेगा, जिसे आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्यूट टू इन, ये जो बनेगा आपका 80% बनेगा। और ये जो बना आपका, इसे क्या बोलते हैं? ब्यूट 1 इन। ये कितना बनेगा? इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका जो बनने वाला है ये 20% ही बनने वाला है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें बल्कि ग्रुप का हाइड्रोजन गया होगा। जिसमें बल्कि ग्रुप का हाइड्रोजन जाता है वही क्या बन जाता है आपका? वही बन जाता है आपका मेजर प्रोडक्ट।
अब यहां से भी एक चीज है, अगर इसी को आप आगे ले लें तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। देखिए कैसे करेगा, C डबल बॉन्ड C, यहां पर सपोज दैट H आ गया और यहां पर क्या आ गया, H आ गया, यहां CH3 आ गया और यहां भी क्या आ गया, CH3 आ गया। दूसरा एक कैसे बन सकता है इसका, C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर H, ये भी तो बन सकते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि यहां जब ये कंपाउंड बनेगा तो इसमें तो सिस और ट्रांस भी बनेंगे, फिर इनमें से मेजर कौन सा होगा, ये टोटल तो 80% बना है, तो इनमें से मेजर माइनर कौन सा रहेगा। तो यहां भी अगर मेजर की बात करते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट यहां दो नहीं बनते, 3 बन गए। कैसे 3 बन गए, देखिए ये जो था ये अपना सिसोल ट्रांसफॉर्म में भी आ गया है और सिसोल ट्रांसफॉर्म में आ गया तो ये दोनों भी बने होंगे। तो यहां से जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा अब आपका कौन सा रहेगा, तो जो आपका क्या होता है सिस, इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है, सिस ब्यूट टू इन, सिस ब्यूट टू इन। और ये कौन सा है, ट्रांस ब्यूट टू इन। ये कितना बनेगा, अगर इसकी बात करते हैं सिस वाले की, तो सिस वाला जो बनता है आपका, सिस वाला बनता है ओनली 9%। अगर सिस वाले की बात करते हैं तो सिस कितना बनता है, 9%। फिर ये कितना बनता है, ये बनता है 71%। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ऊपर जो आए थे उनमें से भी मेजर कोई नहीं है, मेजर तो ये होंगे 71% के साथ ट्रांस वाला सबसे ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो अब एक और चीज अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सिस और ट्रांस क्या होते हैं, सिस और ट्रांस क्या होते हैं, देखिए सिस आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं। देखो दोनों H ऊपर हैं और दोनों CH3 नीचे हैं। यहां सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, किसी को भी देख लीजिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, और सिस किसको बोलेंगे, सेम ग्रुप सेम साइड बोलेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।